हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। ये आप लोगों का मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए बोला है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए लगभग सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है और आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है वो भी बता देते हैं। देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो भी चीज़ करवा दिया गया है ना उसको कर लेना है। साइड का कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना भी इस चैनल के ऊपर करवाया गया है शॉर्ट्स के लिए पूरा सीरीज चलाया गया था वो कर लेना है। लॉन्ग में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है ना उसको सिर्फ करना है और मॉडल सेट को एक बार अच्छे से बना लेना है। इसको कर लेने के बाद तो आप लोगों को बाहर का क्वेश्चन तो छूना ही नहीं है। जितना हो सके जितना बताया गया उसी को मजबूत कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम में आप लोगों को ना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आधा घंटा का टाइम लेता है। और यदि आप लोगों का प्रैक्टिस पहले से नहीं रहेगा तो आप लोग वहाँ पे जानते हुए भी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा देखे हैं कि जानता है बट लिख नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता है। तो आप लोगों को एक बार मॉडल सेट को पूरा बनाना है। जितना शॉर्ट्स के लिए बताया गया वो कर लेना है। लॉन्ग के लिए भी हर एक चैप्टर से बताया गया था उसको अटेम्प्ट करना है। बाकी साइड कुछ नहीं करना है। और 2 दिन बचा हुआ है, इसमें आप लोग टाइम वेस्ट थोड़ा सा भी मत कीजिएगा। पूरी तरह से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उतना को बार बार लिखिएगा। होगा कैसे नहीं होगा, ज़रूर। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, लिखिएगा, डिसाइड कीजिएगा कि हाँ हमको कर लेना है तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को निकालने। ए दिया हुआ मैट्रिक्स, सबसे पहले इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट को अगर देखते हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज। सबसे पहले ये लाइन लिखना। अगर नई किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से शुरुआत कीजिएगा, जैसे करना हो वैसे करिएगा, लेकिन लैंग्वेज लिखा रहेगा तो अच्छा रहता है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है कि ना लिखे। अब देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और इसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्मूला, लेमडा क्यू माइनस लेमडा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए प्लस लेमडा सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसी का फॉर्मूला है ये जो है ना लेफ्ट साइड का, उसका फॉर्मूला दिया गया है इज इक्वल टू राइट साइड में 0। और इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर ट्रेस ए को मान लिया गया है S1, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मान लिया गया है S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मान लिया गया है S3 इज इक्वल टू 0। ये शॉर्ट में है। तो ये आप लोगों का होता है मेन फॉर्मूला, शायद आप लोगों को ये पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि S1 का वैल्यू निकालेंगे, S2 का वैल्यू निकालेंगे और S3 का वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे। तो जो भी फिर वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगा वो हमारा आइगन वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए S1 क्या है, ट्रेस ऑफ ए। तो S1 ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये देखिए इसका जो डायगोनल का एलिमेंट होता है ना उसी को जोड़ने पे जो वैल्यू आता है उसी को कहते हैं ट्रेस ए। तो डायगोनल एलिमेंट क्या दिया, 8, 7 और 3, तो इन तीनों का सम कर देंगे। देखिए क्या आ गया, 8 7 15 और 3 18। तो S1 का वैल्यू निकल गया, इसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। S2 सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि क्या निकालना है, माइनर निकालना है, किसका, डायगोनल एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। तो देखिए ये डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग निकलता है, तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 7 21 और माइनस 4 4 16, 16 तो प्लस में हो जाएगा, तो 21 माइनस 16 ये हो जाएगा पहला। और यहाँ पे क्या बोला है, सम है, जोड़ देना है, तो जोड़ करके लिख देंगे। फिर देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को हटा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24 और 2 2 जा 4, तो 24 माइनस 4 ये हो गया। फिर प्लस करना है इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, इस वाले कॉलम को कैंसिल करना है और इस वाले रो को, तो 8 7 56 और माइनस 36, तो 56 माइनस 36।
अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 21 में से 16 जाएगा तो 5, प्लस 24 में से 4 जाएगा तो 20, और 56 में से 36 जाएगा तो 20। मतलब टोटल वैल्यू क्या है, S2 का जो वैल्यू आएगा वो 20 20 40 5 45 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, S3 निकालेंगे, S3। और S3 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये जो मैट्रिक्स है ना उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा 0, डिटर्मिनेंट आएगा 0, उसको निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम अभी बहुत ही कीमती है, इसीलिए उतना करके बताया नहीं जा रहा है। तो S1 का वैल्यू भी निकल गया, S2 का भी वैल्यू निकल गया, और S3 का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से हो जाएगा लैम्डा क्यू माइनस S1 का वैल्यू क्या है 18, तो 18 को पहले लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर, ये देखिए। उसके बाद क्या है, प्लस S2 का वैल्यू क्या है 45 लैम्डा, और फिर आगे क्या है माइनस S3 का वैल्यू क्या है 0, डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया वैल्यू। अब इसको हम लोग अच्छे से लिख लें, लैम्डा क्यू माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। अब तीनों के पास देखिए क्या है, लैम्डा सब में है, तीनों के पास लैम्डा है, तो यहाँ से हम लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये वैल्यू 0 होगा या तो अंदर वाला वैल्यू 0 होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग लिख दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने जानते हैं कैसे किया जाता है, इस मिडिल वाले को तोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा में इसको तोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर माइनस 18 लैम्डा आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 45 लैम्डा स्क्वायर आ जाता है, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों के पास क्या है, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो लैम्डा कॉमन है इसके पास, तो लैम्डा माइनस 15, यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लिए, और यहाँ से हो जाएगा लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू इससे 3 आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगा। तो देखिए एक लैम्डा का वैल्यू आया 0, एक आया 3 और एक आया 15। तो हम लोगों का यही जो वैल्यू आया ना लैम्डा का, ये क्या है, आइगन वैल्यू। तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए हेंस आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज आर, नीचे लिख देंगे 0 3 और 15। ये हम लोगों का निकल गया क्या, आइगन वैल्यू। और मान लीजिए कि आप लोग ये निकाल लिए, अब चाहते हैं कि ये सही निकला है या नहीं, तो ये तीनों का वैल्यू को जोड़िए, जो भी आइगन वैल्यू आया ना उन तीनों को जोड़िए। तो 15 3 18 और प्लस 0 18 आया है, और जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना उसको जोड़ करके देखिए, यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट को 8 7 15 और 3 18, अगर दोनों बराबर है तो समझिएगा कि आइगन वैल्यू सही निकला है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए रहोगे। तो ये हम लोगों का निकल गया आइगन वैल्यूज। अब निकालेंगे हम लोग आइगन वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आइगन वेक्टर भी निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक आइगन वैल्यू के लिए क्या निकलता है, आइगन वेक्टर निकलता है। तो 0 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे और 15 के लिए निकालेंगे। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आइगन वेक्टर कैसे निकलता है। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इसीलिए आप लोग लिखिएगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर इज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और यही एक्स का हम लोगों को वैल्यू निकालना रहता है,
क्योंकि ए का वैल्यू हम लोगों को पता है, जो मैट्रिक्स है लेमडा का वैल्यू क्या है 0 है, आई है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकालना है, ये भी वैल्यू पता है। तो देखिएगा ए का वैल्यू क्या है जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, लेमडा का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे 0 इंटू आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए और एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है, तो ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए ए -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है। और एक्स क्या होता है, एक्स होता है एक प्रकार का कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जितना ऑर्डर का ए रहेगा ना उतना ऑर्डर का वेरिएबल ले लेंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, तो यहाँ से 3 वेरिएबल लेंगे एक्स वाई जेड। अगर ये 2 ऑर्डर का रहता तो एक्स वाई रहता, ठीक है। अब ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो 0 को भी हम लोग क्या कर देंगे मैट्रिक्स बना देंगे, 3 0 यहाँ पर भी दे देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 को x के साथ, -6 को y के साथ और 2 को z के साथ। तो देखिएगा 8x - 6y + 2z इज इक्वल टू क्या है 0। फिर इसको सेकेंड वाला रो को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, -6x + 7y और -4z, तो देखिएगा हो जाएगा -6x + 7y - 4z इज इक्वल टू 0। और उसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको y से और इसको z के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 4y + 3z इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3, और यहाँ से x y और z का वैल्यू निकालना रहता है, क्या x y और z का वैल्यू निकालना रहता है। तो हम लोग कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मान लेते हैं हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम, आप लोगों को इसको अगर नहीं सॉल्व करने आता है कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। 1 और 2 कोई भी 2 इक्वेशन ले लेंगे और उसके लिए क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू z, ये ऊपर में लिख दीजिएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा x y और -z, लेकिन y के साथ रखिएगा माइनस का सिंबल हमेशा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 को ही देखना है, सिर्फ इक्वेशन 3 को आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो x लिखा गया है ना, x वाले को छोड़ दीजिए और y वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको छोड़ दीजिए, और थर्ड इक्वेशन को तो देखना है ही नहीं क्योंकि ऊपर में ही लिखा गया है इक्वेशन 1 और 2। तो यहाँ से 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का 24। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस का साइन यहाँ पे लगता है और 7 दूनी 14 हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा y है तो y वाला को छोड़ देना है, ये वाला को, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, तो 8 चक कितना हो जाएगा -32, और माइनस पहले से लगेगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा -12, और पहले से जो माइनस लगता है यहाँ पे तो ये हो जाएगा +12। आप लोगों को जल्दी बताया जा रहा है इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन पूरा अच्छे तरीके से लिख के नहीं बताया जा रहा है, थोड़ा सा स्टेप को आपको समझना पड़ेगा, वो भी बता दिया जा रहा है। अब जेड है तो जेड को छोड़ देना है, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करना और 6 और इसको, तो 8 सत्ते कितना हो जाता है 56, माइनस का साइन जो लगता है 100, और ये 6 छक 36, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा तो -36। अब देखिएगा कि इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, घटा करके लिख देंगे, 24 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 10, -y, 32 में से 12 जाएगा तो -20 इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 56 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 20। अब ये जो माइनस आया कट जाएगा, ठीक है। तो
हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या 10 कॉमन ले लेंगे नीचे से, ठीक है ना, 10, क्योंकि इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 और इसके पास भी 10 है, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से लेंगे तो y/2 और यहाँ से लेंगे तो z/2 और इसको हम लोग मान लेते हैं t, कोई कोई इसको मानता है k, कोई कोई मानता है t, तो जो भी मानने का मन हो मान लीजिएगा, यहाँ पे वेरिएबल है। तो अगर t माना गया है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = t, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो t आ जाएगा, y = 2t और z = 2t। ये आ गया वैल्यू, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और z का भी वैल्यू आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या था, आइगन वेक्टर x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू देखिएगा, x का वैल्यू ये था और इसी के जगह पे लिखे थे x y z और x y z का वैल्यू निकालना था, तो x y z का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। तो यहाँ से लिखेंगे x y और z, x के जगह पे क्या है t, y के जगह पे 2t और z के जगह पे 2t, ये हो गया। तो हम लोग को आइगन वेक्टर निकालना है, क्या पहला आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, इसीलिए लिख देंगे x1 और यहाँ पे लिख देंगे क्या, t के जगह पे 1 पुट करना है, क्या t के जगह पे 1 पुट करना है। अगर t के जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 2 और 2, ये निकल गया आप लोगों का आइगन वेक्टर और जहाँ पे t का वैल्यू ये रख दिया गया है, तो ऐसे निकलता है आइगन वेक्टर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आइगन वेक्टर जो आता है ना वो यूनिक नहीं होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है, कभी किसी का दूसरा आ जाएगा, कभी किसी का दूसरा आता है, मतलब फिक्स वैल्यू नहीं आता है। जैसे कि आइगन वैल्यू आया है, आइगन वेक्टर अगर अलग स्टूडेंट का अलग आ सकता है और दूसरा कोई स्टूडेंट बनाएगा तो अलग आ सकता है, इसका गारंटी नहीं है कि सेम ही आएगा। और आप लोगों को मॉडल सेट में यहाँ पे दिया होगा 1/2 तो ये भी वही है, सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो नंबर है उसका ये दोनों नंबर डबल है, हाफ था वहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है, इसका डबल 2 है, ठीक है। नंबर आएगा मतलब कोरस्पॉन्डिंग सेम ही आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ये निकल गया पहला आइगन वेक्टर, बहुत सिंपल है, सिंपल सा प्रोसेस को फॉलो करके बनता है। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड आइगन वेक्टर। देखिए ये है आइगन वेक्टर निकाले हैं किसके कोरस्पॉन्डिंग, λ = 3 के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 3 भी आया था, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसीलिए लिखा गया है कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - λI का मैट्रिक्स इंटू x = 0 और यही x का वैल्यू निकालना रहता है। तो देखिएगा लैम्डा का वैल्यू क्या है 3, तो इस लैम्डा के जगह पे 3 पुट कर दिए, i का i, a का a, x का x और 0 का 0, उसी प्रकार से लिखा गया, सिर्फ लैम्डा की जगह 3 पुट किया गया। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू जो था मैट्रिक्स उसको लिखे हैं -3 का वैल्यू 3 लिखे हैं और i क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये कितना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, क्योंकि जितना ऑर्डर का ये रहेगा ना a उतना ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना रहेगा। और आप लोगों को क्वेश्चन में 3/3 का ही देगा, तो उसमें डरना नहीं है, 4/4 का मैट्रिक्स नहीं देगा। तो यहाँ से इतना हो गया और साथ में x। अब यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर है, और स्केलर नंबर क्या होता है, सभी मैट्रिक्स में एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 के साथ, 0 के साथ, 0 के साथ, 1 के साथ, मतलब जितना भी एलिमेंट है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये ए मैट्रिक्स को उसी प्रकार से लिखा गया, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किए हैं 1 के साथ 3, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर से 0 के साथ 0, 3 को 0 के साथ 0, 3 को 1 के साथ 3 0, फिर 3 को 0 के साथ 0, 3 को 0 के साथ 0, 3 को 1 के साथ 3 इंटू x = 0। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको पता होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5, -6 में से 0 जाएगा 6, 2 में से 0 जाएगा 2, -6 में से 0 जाएगा तो -6, 7 में से 3 जाएगा 4,
सब्ट्रैक्शन किया गया है, -4 में से 0 जाएगा तो -4, 2 में से 0 जाएगा 2, -4 में से 0 जाएगा तो -4, 3 में से 3 जाएगा 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखा गया। और x का वैल्यू हम लोग फिर क्या लेते हैं, 3 वैल्यू लेंगे, क्योंकि a जितना ऑर्डर का रहता है उतना वैल्यू लेते हैं, x y z। और ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये 0 को भी हम लोग मैट्रिक्स बना देंगे, 0 0 0। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। तो 5 को x के साथ, -6 को y के साथ, 2 को z के साथ, फिर से दूसरा वाला रो को x y z के साथ, और तीसरा रो को x y z के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिएगा 5x - 6y + 2z इज इक्वल टू 0, पहला वाला रो के लिए, -6x + 4y - 4z इज इक्वल टू 0। फिर इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y के साथ और इसको z के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 4y और 0 × z, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन तक मान चुके थे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको 5, डरना नहीं है इक्वेशन मानने से, ठीक है। इसको 6। अब इसका मतलब क्या है कि x y और z का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि x y और z का हम लोगों को वैल्यू चाहिए, यही तो आइगन वेक्टर होता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कौन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं 4 और 5 को कर रहे हैं, तो फ्रॉम 4 and 5 इक्वेशन। क्या तरीका है, बहुत आसान है। सबसे पहले ऊपर में x लिख लीजिएगा, y और y के सामने माइनस, इज इक्वल टू z, ये हो गया। अब हम लोगों को ना इस वाले थर्ड वाले इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, थर्ड वाले को आपको देखना नहीं है, सॉल्व करने के लिए सिर्फ सेकेंड वाले को देखना है, क्योंकि 4 और 5 को देखने के लिए बोल रहा है, फ्रॉम 4 and 5। तो x वाले में जाएंगे, x वाले को छोड़ देंगे और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस y को इसके साथ, तो 6 चक कितना हो जाएगा 24, प्लस में हो जाएगा 24, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 = 8, माइनस साइन रहता है बीच में और 8, ये होता है। अब हम लोग कहाँ पे आए, y के पास, तो y वाला को छोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 = 20 और माइनस में है, तो ये हो जाएगा -20, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 के साथ, और माइनस पहले का साइन है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12। साइन में कन्फ्यूजन हो रहे हो तो बताइएगा, इसको फिर से हम आप लोगों को बता देंगे, लेकिन सिर्फ सिंबल को डायरेक्ट कर दिया जा रहा है। जेड है, जेड वाले के पास जाना है, इसको छोड़ देना है, और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है 20, माइनस का साइन लगता है, और 6 6 36, ये तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी, तो -36। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा करके लिख देंगे, तो x/24 में से 8 जाएगा तो 16, y माइनस में, और -20 में से 12 जाएगा तो -8, इज इक्वल टू z/20 में से -36 जाएगा तो -16, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सबके पास 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y/1, और यहाँ से z/-2, और इसको हम लोग मान लेते हैं t, कोई कोई k मानता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हो, p q r s, ये हो गया। t मान लिए इसका वैल्यू को, तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 2t, ये समझ में आ रहा है ना। x/2 को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे x/2 इज इक्वल टू t, तो यहाँ से x का वैल्यू 2t, फिर उसी प्रकार से y/1 को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये y का वैल्यू आ जाएगा t, और फिर से z का वैल्यू आ जाएगा -2t।
तो एक्स का भी वैल्यू निकाल लिए, वाई का भी वैल्यू निकाल लिए और जेड का भी वैल्यू निकाल लिए और हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स वाई जेड में। तो देखिएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स का वैल्यू को एक्स वाई जेड किए थे। अब एक्स का वैल्यू जो है उसको पुट कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू आया होगा 2t, वाई का वैल्यू t और जेड का वैल्यू -2t, ये आया है। अब हम लोग सेकेंड आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा x2, क्योंकि यही है सो आइगन वेक्टर का वैल्यू होता है। और t का वैल्यू क्या पुट कर देना है, t का वैल्यू 1 पुट कर देना है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, t का वैल्यू ये 1 पुट कर देना है इस वाले वैल्यू में। तो यहाँ से 1 पुट कीजिएगा, 2 × 1 2, t का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 1 और 2 × 1 -2। तो ये निकल गया क्या, आइगन वेक्टर। किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग। अब चलिए हम लोग निकालते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 15 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 15 कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहा था कि रिलेशन और फंक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए, तो देखिए रिलेशन फंक्शन में जो मॉडल सेट का क्वेश्चन करवाया गया उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर 1-to-1 चेक करने के लिए पूछेगा, और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। और देखिए अगर बहुत सारा क्वेश्चन करवाने लगेंगे तो अभी आप लोगों को एक दिन बचा हुआ है, फिर आप लोग हैंडल नहीं कर पाइएगा। जितना करवाया गया है उतना को ही अच्छा कर लीजिए, नहीं तो ज़्यादा करवा देंगे तो जो जानते भी रहिएगा वो भी भूल जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 15 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आइगन वेक्टर। इसका मेन फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, a माइनस लैम्डा आई, ये होता है मेन फार्मूला इसका, इज इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू क्या है 15, तो a माइनस 15i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कि a का वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स का वैल्यू उसको पुट कर देंगे, तो a 8 -6 2 -6 7 -4 और 2 -4 और 3, ये a का वैल्यू है। और 15 × i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ डायगोनल की जगह पे क्या हो जाएगा 15, बाकी कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो वो वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 15i का वैल्यू इंटू क्या है x इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, तो ये तो जानते हैं ना सब्ट्रैक्शन, 8 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा -7, -6 में 0 जाएगा तो -6, फिर यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 2 में 0 जाएगा तो इतना बचेगा -6, 7 में से 15 जाएगा तो -8, -4 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। आगे देखिएगा ये 2 में से 0 जाएगा 2 ही रहेगा, -4 ही रहेगा और 3 में से -15 जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा -12। अब क्या करना है, x का वैल्यू 3 वेरिएबल लेना रहता है x y z, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, तो इस 0 को भी हम लोग क्यों छोड़ दिया अकेले, इसको भी बना देते हैं मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ -7 x के साथ -6 y के साथ और 2 z के साथ, देखिएगा -7 x -6 y + 2 z इज इक्वल टू 0। फिर दूसरे वाले को उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 x -8 y -4 z इज इक्वल टू 0, और इसको फिर से उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -4 y -12 z इज इक्वल टू 0। 6 इक्वेशन तक मान लिए थे, है ना। अब इसको हम लोग 7 8 और इसको 9 मान लेते हैं।
अब यहाँ पे क्या मकसद रहता है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना, क्योंकि एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकलेगा हम लोग आइगन वेक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम 7 and 8 कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं, उसके थ्रू हम लोगों को सॉल्व करना रहता है। इसको कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस वाई जेड, यहाँ से बटा में क्या करना रहता है, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको आप लोगों को छोड़ देना है, को 7 और 8 को देना है। तो यहाँ से देखिए एक्स वाले में जाना है, एक्स को छोड़ देना है और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 6 छक 24, माइनस का साइन आएगा और यहाँ से 8 दूनी 16, माइनस में ये भी और माइनस का साइन, मतलब यहाँ से 16 हो जाएगा। माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होइएगा कैसे हो रहा है। यहाँ से y पास जाएंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन 7 छक 28, माइनस इसका साइन और 6 दूनी 12 माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 12। जेड है, जेड के पास जाएंगे, इसको छोड़ देंगे जेड वाले को और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 8 सते 56, प्लस में हो जाएगा माइनस इसके बाद का साइन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक 36 प्लस में आएगा -36। अब देखिएगा इनको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो x बटा 40 इज इक्वल टू माइनस वाई बटा 40 और इज इक्वल टू जेड बटा 20। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, तो x बटा 2 इज इक्वल टू माइनस वाई बटा 2 इज इक्वल टू जेड बटा 2, इसको मान लीजिए t, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2t, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -2t और z का वैल्यू क्या आ जाएगा t, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 20 कॉमन लिया गया था तो z बटा 1 होगा, है ना। तो z इज इक्वल टू टी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू क्या है x y z, तो x का वैल्यू आया है 2t, y का वैल्यू आया है -2t और z का वैल्यू आया है t। तो हम लोग आइगन वेक्टर 3 निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे x3 इज इक्वल टू t की जगह पे 1 पुट करना है, हमेशा t की जगह पे 1 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा 2, यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा -2 और यहाँ से 1 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1। तो ये निकल गया आप लोगों का आइगन वेक्टर। हम लोग 3 आइगन वेक्टर निकाल लिए और 3 आइगन वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन अगर आप लोगों का एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप का आएगा। और आप लोग से एक बार फिर बोल रहे हैं कि जितना मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, उस सबको एक बार बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा कि कहाँ पे आप अटक रहे हो। और साइड का क्वेश्चन अभी कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना कराया जा चुका है उतना को ही अटेम्प्ट करना है। सब क्वेश्चन उसी से आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और प्रैक्टिस करके ही जाना है, अदरवाइज आप जानते हुए भी वहाँ पे नहीं लिख पाओगे।